एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड वीडियोस एनकेसी हमने आपको प्रोवाइड की थी सो दैट एनके से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट एंड डाउट्स आप लोगों को है वो क्लियर हो जाए। एनकेसी की 2 वीडियोस आपके सामने आ चुकी हैं, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। आज हम उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो डिस्कस करेंगे सो दैट आपको एक हिंट हो जाए या एक चीज़ पता चल जाए कि एनके से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इवन एक बहुत अच्छा एक तरीका होता है कि अगर आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप साथ के साथ करो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप साथ के साथ सॉल्व करो सिर्फ और वही टॉपिक रिलेटेड, तो आपके साथ के साथ जो कवर हो रहे हैं क्वेश्चंस वो भी कंप्लीट होते जाते हैं और आपको ये भी पता चल जाता है कि टॉपिक रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं या पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली एनकेसी में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा नहीं इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये यूनिट 1 का टॉपिक 10 है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर देखा जाए अगर तो एक क्वेश्चन एनकेसी का आपको हर एग्जाम में, यूजीसी के हर एग्जाम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। एनकेसी हो गया, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज हो गया, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, हर बार उनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता ही है। तो अगर आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं टॉपिक एनकेसी, तो एट दैट टाइम जब आपको क्वेश्चंस भी उसके पता चल जाएंगे तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि एनके से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनके से रिलेटेड, जो कि हमने इसमें कंपाइल किए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन 1 से। तो अगेन सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना है, देन उसके ऑप्शन की तरफ आना है, क्योंकि क्वेश्चन में वही तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, कभी रिवर्स ऑर्डर, कभी नॉट, कभी उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट डाला जा सकता है, नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से जब अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो तब भी उसके ऑप्शन का सही से जवाब दे पाएंगे। कभी कभार बच्चों को आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगा होता है कि क्वेश्चन में पूछ रहे होंगे कि कौन कौन से इनमें शामिल है, और क्वेश्चन में पूछा होता है कि कौन कौन सी चीज़ें उनमें शामिल नहीं की गई है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एस्पेक्ट्स पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। ओके, सो यहाँ हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन की रिकमेंडेशन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट अप एज द नोडल एजेंसी फॉर नेशनल ट्रांसलेशन मिशन। तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन है, कोई ऐसा इसमें ये नहीं पूछा गया कि कौन सा शामिल नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, पॉजिटिव पूछा जा रहा है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एनकेसी, यानी कि एनकेसी के अंदर किस रिकमेंडेशन में किस को नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की एजेंसी बनाया गया है, नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो उसका पूरा देखरेख करेगी, पूरा इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए जो एक निर्धारित नोडल एजेंसी है, वो इन 4 में से कौन सी है। तो अगर आपने एनकेसी पार्ट 2 को देखा होगा तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था, नेशनल ट्रांसलेशन के लिए सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनमें से कुछ यहाँ दे रखे हैं, उसमें से एक जो वहाँ पे हमने पढ़ा था वही इसका अंदर का आंसर है। तो अगर बच्चों ने वो एक्सेस किया होगा तो उनको ये आंसर दिख गया होगा। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शंस में आपको ऑप्शन ए दे रखा है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हैदराबाद। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता। सी है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर। और डी है आपका राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन न्यू दिल्ली। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और उसमें से पूछा गया है कि नेशनल ट्रांसलेशन मिशन जो कि एनकेसी का है, उसके लिए एनकेसी ने किसको रिकमेंड किया है, किसको नोडल एजेंसी बनाया है इन चारों में से। तो देखा जाए उसमें हमने पढ़ चुके थे, ट्रांसलेशन के लिए प्रोवाइडेड बहुत इंस्टीट्यूशन दे रखे थे, साहित्य अकादमी दे रखा था, एनबीटी दे रखे थे, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस दे रखे थे, उसके अलावा एक चीज़ और दे रखी थी,
जिसमें इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हैदराबाद आपका शामिल नहीं होगा। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता भी शामिल नहीं होगा, बल्कि ये एक नोडल एजेंसी की तरह वर्क करते हैं ये दोनों राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशंस, बट नेशनल ट्रांसलेशन मिशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते, वो एज अ नोडल एजेंसी में वर्क नहीं करते। तो यहाँ पे ये दोनों ही आंसर नहीं होंगे। पार्ट 2 में हमने ये पूरा का पूरा डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने आपको लिखवाया भी था या दिखाया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर को नेशनल ट्रांसलेशन मिशन का नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको नेशनल ट्रांसलेशन मिशन का बनाया गया है, किसको अनदर नोडल एजेंसी बनाई गई है, कब ये पारित हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने एनके से रिलेटेड आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हुआ कि कौन है नोडल एजेंसी नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की, दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर। ओके, तो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन विच इज सी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी बार पूछे गए हैं। ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक पे नहीं उठता क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, एस्पेक्ट छोटा है इसका, बट अगर पर्टिकुलर टॉपिक में हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी है जिनके ऊपर काफी टाइम से या तो क्वेश्चन आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी हैं, टॉपिक भी हैं जो कि आप प्रिपेयर करते ही हैं। एनकेसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, तो इसलिए आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। या तो एनकेसी ऊपर आ जाएगा या फिर एनएमएल यानी कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के ऊपर टॉपिक आता है। तो ये दोनों एक ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर 1 बाय 1 हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, हाल ही में ये क्वेश्चन भी आया था, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब पोर्टल्स इज नॉट आउटकम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ एनकेसी। अब जल्दी जल्दी में अगर हम क्वेश्चन पढ़े कभी कभार तो ये जो नॉट वर्ड है जो कि सबसे मेन वर्ड है, क्योंकि आता हुआ आंसर इसके ना देखे जाने की वजह से खराब भी हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि इनमें से कौन सा आउटकम नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव पढ़ते 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 आपको क्वेश्चन में लगता है कि हाँ वो पूछ रहे हैं कि कौन सा आउटकम है, जबकि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कौन सा आउटकम नहीं है। तो ध्यान देने वाली ये चीज है यहाँ पर, विच इज नॉट आउटकम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ एनकेसी। एनकेसी यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है, एनकेसी के कौन से वेब पोर्टल्स में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, कौन उसका आउटकम नहीं प्रोवाइड करता है, कौन उसके अंदर रिकमेंडेशन के अंदर नहीं आता है। तो सम वेब पोर्टल्स के ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। पहला है आपका ntm.org.in, फिर है niscpr.resresidential.in एंड nkn.government.in एंड nhp.government.in। तो ये कुछ इसके प्रोवाइडेबल रिकमेंडेशंस दे रखे हैं। तो जैसे ही पता है कि ये गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी है एनकेसी या कमीशन है, तो अगर आप इनके बैक साइड से भी देखेंगे वेब पोर्टल्स में तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आंसर इसके आउटकम है, और जो नहीं है वो एक जो अकेला बचा वही आपका इसमें आंसर होगा। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसका आउटकम है। NKN जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क है government.in, ये तो इसका आउटकम है। NHP government.in यानी कि ये भी इसका आउटकम है, NHP भी इसका आउटकम है। बच्चे ntm.organization.in और niscpr.res.in, इनमें से कौन सा इसका आउटकम नहीं है, तो organization.in ntm ये इसका आउटकम है, ये इसका आउटकम नहीं है। ठीक है, अब अगर आप टिक मार्क पे जाएंगे तो 3 तो इसके आउटकम है और 1 नहीं है। तो 3 वाले आंसर में हमसे इन्होंने पूछा ही है कि कौन सा आउटकम नहीं है, तो यानी कि ये सब हमारे रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि ये तो आउटकम है।
जो आउटकम नहीं था वो हमारे सामने कौन सा है, दैट इज योर ऑप्शन बी, niscpr.res.in, which is not a outcome on the recommendation of NKC. ये इसका आउटकम नहीं प्रोवाइड करता या इसके रिकमेंडेशन के अंदर शामिल नहीं किया जाता, तो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। बाकी क्योंकि कभी कभार ये जो क्वेश्चन है ये आज ज़्यादातर आपको तभी एक्सेस किया जाएगा क्योंकि आपको तो ये चीज़ पता है कि कौन कौन से इसके आउटकम हैं, जो बाकी लास्ट में बचा दैट इज नॉट, वो उसका आउटकम नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आप अपना चीज एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है विच इज करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसी के अंदर आ रहा है एनके से रिलेटेड। अगेन क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ नोडल एजेंसी, अगेन नोडल एजेंसी पूछा जा रहा है हमें, फॉर नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के लिए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक प्लानिंग एंड बजटिंग पर्पस के लिए नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के लिए नोडल एजेंसी का वर्क कौन करता है। अभी जो हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में पढ़ा वहां पर नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के ऊपर पूछा गया था, उसकी नोडल एजेंसी कौन है। यहाँ पे उसके फंक्शंस या उसकी प्रायोरिटीज बदल गई है। यहाँ पे पूछा जा रहा है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की नोडल एजेंसी जो उसके क्या क्या कार्य देखती है, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, प्लानिंग, बजटिंग, ये पर्पसेस को फुलफिल करती है, इनके बारे में देखरेख करती है, तो वो कौन सी एजेंसी है। ठीक है, इसमें कोई नॉट नहीं पूछा गया, पॉजिटिवली पूछा जा रहा है कि इनमें से ये जो चार आपको ऑप्शन दिए हैं, एनएमएल यानी कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की नोडल एजेंसी की तरह कौन काम करता है जिसके कार्य के अंदर लॉजिस्टिक, प्लानिंग एंड बजटिंग ये सारे कार्य शामिल है, ये उसके उद्देश्यों में शामिल है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका आ रहा है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कोलकाता में है वो इसकी नोडल एजेंसी है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी डीपीएल जो दिल्ली की लाइब्रेरी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इसकी नोडल एजेंसी है, या फिर RRRLF विच इज योर राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता, ये इसकी नोडल एजेंसी है। एंड द लास्ट इज निस्केयर जो कि लाइब्रेरी नेटवर्क है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो कुछ कुछ तो आपको इसमें से देख के पता चल रहा होगा कि कौन इसका हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। सबसे पहले तो निस्केयर इसकी नोडल एजेंसी नहीं है। निस्केयर एक लाइब्रेरी नेटवर्क है, वो साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरी नेटवर्क की तरह वर्क करता है। इट्स काइंड ऑफ एन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो ये इसकी नोडल एजेंसी नहीं है जो कि इन चीज़ों की कार्य की देखरेख करेगा। इवन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भी इसकी एक्सेस नहीं करती है, इंफॉर्मेशन की एज अ नोडल एजेंसी वर्क नहीं करती। बचा डीपीएल यानी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एंड RRLF। तो इसके अंदर डीपीएल भी इसकी नोडल एजेंसी की तरह वर्क नहीं करती। उसकी जो नोडल एजेंसी बनाया गया है उसको बनाया गया है RRLF को, जो कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज में लॉजिस्टिक, प्लानिंग एंड बजटिंग पर्पस रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, जो भी उद्देश्य हैं, उनको देखरेख करना, उनके बारे में जो भी प्लानिंग करना है, ये सारा काम के लिए जो नोडल एजेंसी प्रिपेयर की गई है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के ऊपर, वो है आपकी RRRLF यानी कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन 3। ठीक है, RRLF ही इसका लाइब्रेरी फाउंडेशन है, नोडल एजेंसी की तरह वर्क करता है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के ऊपर, जो कि एक इनिशिएटिव है किसका, NKC का, नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के ऊपर भी पर्टिकुलर बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ सो दैट वो आने वाले टाइम में आपके सामने आ जाएंगी, ताकि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज रिलेटेड कुछ ऐसे अगर टॉपिक पूछे जा रहे हैं तो उनका आंसर्स भी आपको पता हो, उनके बारे में भी आपको जानकारी हो। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following are components of the knowledge pentagon are defined by NKC
जो कि प्रॉपरली बनाया गया था, नॉलेज पेंटागन, वो क्या क्या है। तो अगर आप में से काफ़ी बच्चों ने एनकेसी का पार्ट 1 एक्सेस किया होगा तो उसमें हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स वो क्या क्या थे, यहाँ पे भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स, किस लिए उसका ओरिजिनेट हुआ, क्या उसके मेन पर्पसेस है, क्या उसका 3 मेन बेसिक जो भी उसके आने की वजह है वो थी। उसी को ही नॉलेज पेंटागन के नाम से कहा गया, उसको जाना गया। उसके अंदर 3 ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या थे। फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ नॉलेज या नॉलेज क्रिएशन। ओके, सेकेंड इज एप्लीकेशन related to knowledge, एप्लीकेशन प्रिपेयर करना, नॉलेज एप्लीकेशंस प्रिपेयर करना, एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। थ्री इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो नॉलेज की क्रिएशन के ऊपर ध्यान देना, नॉलेज कहाँ से क्रिएट की जाएगी, जनरेट की जाएगी, इसके ऊपर ध्यान देना। दूसरा एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्लीकेशन प्रिपेयर करना जिससे नॉलेज को एक्सेस किया जा सके, जिसको नॉलेज को अच्छे से प्रिपेयर करके यूज़र उसको एक्सेस कर सके उन एप्लीकेशंस के थ्रू। एंड देन डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, किस तरीके से उसको फैलाया जाए, यूज़र तक पहुंचाया जाए, वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, दैट इज़ योर डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। ओके, तो ये 3 इसके मेन नॉलेज पेंटागन का भी हिस्सा है जो कि इस पे हमने दिए ऑब्जेक्टिव्स के रूप में। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ नॉलेज पेंटागन, क्या क्या नॉलेज पेंटागन के कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो कि डिफाइन किए गए हैं किसने, एनकेसी ने, यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन ने अपने टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर अब हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका क्रिएशन ऑफ नॉलेज, नेक्स्ट ऑप्शन इज नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट इज नॉलेज मैनेजमेंट, एंड देन नॉलेज की एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड भी आपको पता चल पा रहे हैं कि क्या क्या थे इसमें हमने जो डिस्कस करा। क्रिएशन नॉलेज, क्रिएशन ऑफ नॉलेज इसका पार्ट था, तो दैट इज द करेक्ट वन। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं आता, ये बिल्कुल ही डिफरेंट एस्पेक्ट है, एनकेसी द्वारा डिफाइन नहीं किया गया है। केएम यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट भी नहीं है जो कि एनकेसी के अंदर नॉलेज पेंटागन का पार्ट है या कंपोनेंट है। नॉलेज एप्लीकेशन है इसका पार्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया 1 एंड 4 जो हमारे लिए करेक्ट है। 2 एंड 3 इसमें करेक्ट नहीं है। इसके बाद हम इसके फर्दर ऑप्शंस पे जाएंगे जिसमें दे रखा है बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, both 2 and 3 are correct, both 1 and 4 are correct, and both 2 and 4 are correct। हमारा जो एस्पेक्ट बना विच इज 1 and 4 जो कि ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपका जो हुआ इस क्वेश्चन के अंदर दैट इज ऑप्शन सी। तो इस तरीके से जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो, उसी के बाद उनसे रिलेटेड जब आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो एक आइडिया आपको लग जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, इसके कंपोनेंट्स ऐसे पूछे गए हैं, हमें इसको इस तरीके से जवाब देना है। ये कुछ जो डाउट्स बच्चों के मन में रह जाता है वो सॉल्व यहाँ पर आपको हो जाते हैं जब आप साथ के साथ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। NKC 2005 had the following members from the library and information profession। So इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है NKC अगेन, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको जो है उसका फुल फॉर्म नहीं दिया जाएगा, इसी तरीके से दिया जाएगा। तो हमेशा उसका एक्रोनियम आपको याद रखना है ताकि कभी भी कंफ्यूजन ना हो आपको कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो एनकेसी यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन हैड द फॉलोइंग मेंबर्स, इनमें से उसके बहुत सारे मेंबर्स जो उसके अंदर वर्क करते हैं एज अ वर्किंग ग्रुप के अंदर लाइब्रेरीज के लिए, फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन कौन वर्क करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। ठीक है, एंड
अगर हम बात करें एनकेसी के पार्ट 2 की, जो कि अभी प्रीवियस वीडियो में आप देख रहे होंगे या जा चुका है आपके सामने, तो उसमें हमने वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज के अंदर बहुत सारे पीपल्स को एक्सेस किया था या देखा था कि कौन कौन उनके वर्किंग ग्रुप के अंदर शामिल है। उन्हीं में से कुछ नाम यहाँ पर दे रखे हैं, जो कि इस अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन से मेंबर, या बहुत बार पूछा जाता है कोई भी लाइब्रेरी एसोसिएशन रिलेटेड, कोई भी लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है, इस तरीके से कौन कौन उस कमेटी के मेंबर्स थे, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने अब आपको दिख रहा है कि कौन कौन उनके वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज के ऊपर वर्किंग मेंबर्स थे जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशन थे। ठीक है, ऑप्शन देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका पीबी मंगला, नेक्स्ट है सीआर करिश्दप्पा, थर्ड है कल्पना दास गुप्ता और फोर्थ है एआरडी प्रसाद। तो उसमें से अगर आप एक्सेस करें तो उसमें मैंने आपको पीबी मंगला भी लिखवाया था। सीआर करिश्दप्पा उसके मेंबर के अंदर शामिल नहीं थे एनकेसी के वर्किंग ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे वो नहीं आएंगे। कल्पना दास गुप्ता भी मैंने आपको लिखवाया था एंड एआरडी प्रसाद भी लिखवाया था। ये उनके वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज में वर्क करते हैं जो कि एनकेसी के अंदर है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशन के अंदर। तो ये उनके वर्किंग ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं। कौन कौन से? पीबी मंगला यानी कि ऑप्शन 1, कल्पना दास गुप्ता ऑप्शन 3, एआरडी प्रसाद ऑप्शन 4। ये 4 ऑप्शन आपके बने, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। बट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे नीचे भी तो हमें फर्दर ऑप्शंस दे रखे हैं, वो हमें पहले एक्सेस करने हैं क्योंकि उनमें से हमारा मैच करना चाहिए। 3 ही दे रखे हैं। पहला है 1 2 3 आर करेक्ट, 1 2 4 आर करेक्ट, 1 3 4 आर करेक्ट, 2 3 4 आर करेक्ट। तो अब इसमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन था, तो हमने यहाँ पे अपने तरीके से ही बना लिया है 1 3 4। तो 1 3 4 आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, विच इज योर करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो आपको यहाँ पे मिला वो आया सी ऑप्शन, और क्रोनोलॉजिकल वे में हमने ये प्रिपेयर किया था। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है, नॉट ओनली कि एनकेसी रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाए, हर किसी तरीके, एसोसिएशन रिलेटेड, उसके मेंबर्स रिलेटेड और भी एक्सेस रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, जो कि पूछा जा सकता है कि कौन कौन मेंबर्स के अंदर शामिल थे। कमेटीज एंड कमीशन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन चीज़ों के ऊपर भी आप विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, जो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से एनकेसी पे ये क्वेश्चन बनता था, और भी उसमें मैंने नेम आपको लिखवाए थे, उनका कभी कभार क्या होता है नेम चेंज करके उनके नाम देकर भी आपसे पूछा जा सकता है, सो दैट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन उसके मेंबर के अंदर शामिल थे व कौन कौन से मेंबर के अंदर शामिल नहीं थे। ठीक है, अगर आप ये याद रखेंगे कि कौन कौन से शामिल थे तो वो ही आपका पता चल जाएगा। कभी कभार आपसे पूछा जा रहा है कि कौन शामिल नहीं है, तो जो जो शामिल है आप उसको देख लो, जो बचे वो नहीं होंगे, वही आपका आंसर होगा। तो ये है कि आपको जब एक चीज़ के बारे में जानकारी है, फिर वो चाहे किस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे, क्या भी क्वेश्चन डिज़ाइन करे, आपको उसका आंसर पता होगा और आपको उसका आंसर का एक्सेस इजीली हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिविटीज ऑफ नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। तो ये नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की एक्टिविटीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की। जो एक्टिविटी है वही पूछी जा रही है, यहाँ पर जो एक्टिविटी नहीं है वो नहीं पूछी जा रही, नॉट वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, यानी सिंपल सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की एक्टिविटी हैं। ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई डिफरेंट एस्पेक्ट नहीं है इसके अंदर। ओके, अगर देखा जाए इसके ऑप्शंस की तरफ, तो सबसे पहला आ रहा है आपका सीआईपी प्रोजेक्ट, सेकंड आ रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग, थर्ड आ रहा है लाइब्रेरी असिस्टेंट प्रोग्राम, असिस्टेंस प्रोग्राम, एंड फोर्थ वन इज योर सेटिंग अप ऑफ मॉडल लाइब्रेरीज।
ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसमें नेशनल मिशन के ऊपर एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा गया है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बाकी जब आप वीडियो के अंदर एनिमल के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के ऊपर, तब आपको ये क्वेश्चन के बारे में भी अच्छे से पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान में दिया जाए तो CIP प्रोजेक्ट नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के ऊपर नहीं आता है, ये इसके प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग जो है इसका प्रोजेक्ट है, तो ये इसके प्रोजेक्ट के अंदर या एक्टिविटी के अंदर शामिल आएगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट प्रोग्राम भी ये प्रोवाइड नहीं करते, अपनी एक्टिविटी में शामिल नहीं करते। सेटिंग अप ऑफ मॉडल लाइब्रेरीज, ये सबसे मेन एक्टिविटी है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की। तो अगर देखा जाए 4 ऑप्शन में से CIP प्रोजेक्ट इसका एक्टिविटी नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग इज द पार्ट ऑफ एक्टिविटी जो कि NML प्रोवाइड करती है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी असिस्टेंट प्रोग्राम भी इसका पार्ट एक्टिविटी के अंदर नहीं करता ये। सेटिंग अप ऑफ मॉडल लाइब्रेरीज इसकी मेन एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस करेक्ट आपको लग रहे हैं दैट इज B and D, ये ऑप्शन हमको करेक्ट लगे। फिर नीचे इसके दे रखे हैं फर्दर ऑप्शंस, A and D आर करेक्ट, B and D आर करेक्ट, 3 4 आना चाहिए यहाँ पे, B and C आर करेक्ट, C and D आर करेक्ट। हमारा बना है B and D जो कि है दूसरे नंबर पे, तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। ठीक है, 2 ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर एनिमल के अंदर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने कंपाइल किए थे NKC रिलेटेड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पूछे गए हैं NKC पार्ट के अंदर। नेशनल नॉलेज कमीशन 2 पार्ट्स के अंदर आपके सामने वीडियो के थ्रू पहुंचा, जिसमें हमने NKC के बारे में उसकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स है एक्टिविटीज़ है बहुत बार पूछी गई है, वो किस तरीके से आई, कैसे किया गया, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, सारा हमने पढ़ा, जो कि उसी अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चंस में पूछा गया है। और देखा जाए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगातार पढ़ रहे हैं तो बच्चों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि NKC रिलेटेड 1 या फिर 2 क्वेश्चंस आता ही आता है पेपर के अंदर। तो कुछ टॉपिक्स छोटे होते हैं, कुछ टॉपिक बड़े होते हैं, काफ़ी सारे टॉपिक मिलाकर ही आपका एक पूरा पेपर बनता है। तो एक टॉपिक में से अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है। टॉपिक वाइज टॉपिक करते रहेंगे तभी तो आपका ये पूरा बन जाएगा एस्पेक्ट कि इतने क्वेश्चंस तक का टॉपिक हमने कवर कर लिया है। तो उसमें NKC भी एक मेन पार्ट है, NKC एंड नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। तो उसको आपको ध्यान से एक्सेस करके चलना है, अच्छे से पढ़ना है, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके आज आपके सामने पहुंच जाएंगे, सो दैट आप उसको अच्छे से देख सके कि किस अकॉर्डिंगली UGC के अंदर NKC रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से ये क्राइटेरिया बहुत सही रहता है कि जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो उसके साथ में उसके क्वेश्चंस भी कर लो, ताकि वो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, कैसे आते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाए, पता लग जाए और प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो जाए। तो ये NKC रिलेटेड क्वेश्चंस का लाने का यही मेन मोटिव था कि NKC की दोनों चीज़ जब भी बच्चों ने पढ़ी होगी, अब उसके बाद वो उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन देख के सबसे पहले आपको यही करना है कि आप उसको खुद देखो। आपने NKC की दोनों वीडियोस देखी, आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। देन वीडियो में तो पूरा सॉल्यूशन है ही, जिसमें डाउट आ रहा है उसका सॉल्यूशन साथ के साथ मिल ही जाएगा। बाकी खुद से सबसे पहले आप एक्सेस कीजिएगा, वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को एक्सेस करके कि क्या इसका आंसर हो सकता है, फिर उसको आप चलाओ, फिर देखो कि वो आपका आंसर सही था या नहीं। इस तरीके से आप अपना ही मैनुअल टेस्ट भी ले सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको टॉपिक के ऊपर एक मजबूत पकड़ मिलती है कि आपको इसके बारे में चीज़ें पता चल गई हैं, क्या इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यही इस वीडियो को लाने का मेन मोटिव था। इसी अकॉर्डिंगली नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज या अनदर जो एक्ट्स हैं उस पर मैं वीडियोस प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड आपके जो टॉपिक्स टाइम टू टाइम आ रहे हैं उनके भी मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ, और वो टाइमली आपके पास पहुँच जाएंगे, ताकि आपका जो आने वाला अटेम्प्ट है जो कि दिसंबर जनवरी में होगा वो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और अभी से आज से आप लोग लग जाइए, जो भी इसके बारे में सोच रहे हैं, जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं उनकी तैयारी और अच्छे से हो, इसलिए वीडियो प्रिपेयर की जा रही है ताकि और अच्छे से उनको जानकारी मिल सके।
बाकी अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं उसी अकॉर्डिंगली उनको देखकर वही चीज़ें आपको एक्सेस करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक्सेस कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।